जय श्री राधे। आखिर बनने जा रहा है बांके बिहारी मंदिर का 5 एकड़ में कॉरिडोर, जिसकी चर्चा कई सालों से अखबारों में, हर मीडिया चैनल पर, हर वो आदमी जो कृष्ण भक्त है वृंदावन आते हैं। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी हमारे शहर वृंदावन को 5 एकड़ के कॉरिडोर बनाने की, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं, और क्या क्या डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने जो यहाँ मास्टर प्लान बनाया है 5 एकड़ के कॉरिडोर का, तो उसका ब्लूप्रिंट बन के तैयार हो चुका है। तो क्या क्या सुविधाएं आम जनता को वहाँ दर्शन करते हुए वहाँ पर क्या क्या उनको फ़ायदा इस कॉरिडोर से मिलने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी काशी विश्वनाथ की तर्ज पर जो 5 एकड़ का कॉरिडोर वृंदावन में बनने जा रहा है। आखिर क्या ज़रूरत है वृंदावन में इस कॉरिडोर को बनाने की। देखिए, अगर आप पिछले कुछ समय से अगर आप दर्शनार्थी हैं, वृंदावन आते हैं, स्पेशली अगर आप शनिवार एतवार आते हैं, तो बहुत मुश्किल है बांके बिहारी मंदिर दर्शन कर पाना। कुंज गलियों में जितनी जगह थी उससे 50, 60, 70 गुना से ज़्यादा लोग हर शनिवार एतवार और इवन हर वीकडे में भी अब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो पहले वीकडे में कम भीड़ हुआ करती थी, अब सैटरडे संडे और वीकडे में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। तो उस वजह से सरकार भी मजबूर है कि इस धक्का मुक्की को और जो भी रोज़ हादसे को जो अंजाम दिया जा रहा है वृंदावन के अंदर, उस पर रोक लगाने के लिए एकमात्र रास्ता बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर ही है। तो 5 एकड़ में बनेगा 2 मंजिला बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर, जहाँ पर बांके बिहारी जी की मूर्ति स्थापित है, जहाँ बिहारी जी आज भी अपना रूप धारण करके बैठे हैं, वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो 3 नए रास्तों का इंतज़ाम किया जा रहा है, बनाए जा रहे हैं, जल्द उद्घाटन किया जाएगा, काम शुरू किया जाएगा। तो पहला रास्ता जो यमुना एक्सप्रेसवे से जितने भी लोग गाड़ियों के थ्रू वृंदावन एंटर करेंगे, तो पानी गांव से एक पुल के तर्ज पर एक रास्ता ऐसा बनाया जाएगा कि पुल से होते हुए मोस्टली गाड़ियां जो सीधा वृंदावन एंटर करेंगी। दूसरा रास्ता आपका विद्यापीठ चौराहे से जो परिक्रमा मार्ग होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे वाली बेल्ट को और पीछे यमुना जी को पुरानी वाली पार्किंग से कनेक्ट करता है। और तीसरा रास्ता जो हमारा केसी घाट से होता हुआ केलीकुंज प्रेमानंद महाराज जी वाला आश्रम पूरा घूम करके पीछे यमुना जी को कवर करता हुआ जो पुरानी पार्किंग है, वहाँ से ये पूरा का पूरा ये 270 डिग्री 300 डिग्री के अक्रॉस इस बांके बिहारी मंदिर को कॉरिडोर के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ नए रास्तों के साथ साथ पार्किंग की आवश्यकता है। तो प्रेम मंदिर के पीछे जो सुनरख गांव लगता है, वहाँ से एक नया VIP रोड जो NH2 को कनेक्ट करता है, और काफ़ी सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स वहाँ ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं। चंद्रोदय मंदिर वहाँ डेवलप हो रहा है। तो VIP रोड के ऊपर जहाँ रोड सुनरख को कनेक्ट करता है, 26,000 वर्ग मीटर की नई पार्किंग वहाँ बनाई जा रही है। तो कॉरिडोर के साथ साथ बहुत आवश्यकता है कि जितनी गाड़ियाँ आए वो आउटर में पार्क हो जाएं और लोग आराम से वहाँ पर दर्शन कर सकें। साथ ही साथ 11,000 स्क्वायर मीटर में सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है, जहाँ पर लोग विश्राम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जो अपना सामान लाएंगे वहाँ पे एक लगेज सेंटर बनाया जाएगा, अपना सामान वहाँ रख सकते हैं। क्योंकि देश भर से ही नहीं, विदेश से भी काफ़ी लोग आते हैं। बांके बिहारी जी की हमारी लीला चारों तरफ अपरंपार है। तो दर्शनार्थी दिन पर दिन जितने बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से सरकार को सुविधा का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है कॉरिडोर का, उसमें काफ़ी सारी सुविधाओं के साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखा जा रहा है कि आसपास का जो विकास है, जो यहाँ पर दुकानें हैं, जो मकान ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनकी भावना सद्भावना सिर्फ़ और सिर्फ कुंज गलियाँ हैं, उनको नुकसान बिल्कुल भी ना पहुँचाया जाए। जबकि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो अभी आदेश दिए हैं कि कॉरिडोर का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और अभी लगभग 3-4 दिन पहले ही हम लोग जब वृंदावन थे तो ऑलमोस्ट हर विभाग से गाड़ी मथुरा वृंदावन, यहाँ तक कि आगरा मंत्रिमंडल से भी काफ़ी सारे बड़े बड़े मंत्री वृंदावन आए हुए थे, और काफ़ी लंबी चर्चा इस पर चली। और कॉरिडोर कुंज गलियाँ घूमकर सभी अधिकारियों ने उसका मुआयना किया कि कितना कम से कम नुकसान हो सकता है, कि जहाँ लोकल ब्रिजवासी वहाँ पर लोग बैठे हैं, दुकानें हैं, जिनके मकान हैं, ऐसा ही कुछ कोशिश करी जाए कि वो तोड़े ना जा सकें। और ऐसा कोई भी नुकसान या हानि पहुंचाने का सरकार का कोई मकसद हमें भी नज़र नहीं आ रहा है। इसी वजह से पिछले 2-2.5 साल से अलग अलग तरीके से इस प्रोजेक्ट को लाने की, इस काम को करने की आवश्यकता पड़ रही है। और कहीं ना कहीं
अब तो ज़रूरी भी लग रहा है, जिस हिसाब से कितने सारे भगदड़ के केस, कभी होली पे कभी जन्माष्टमी पे, तो काफ़ी नुकसान हुआ है, जी जान को भी ख़तरा हुआ है। तो बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर जिस हिसाब से अभी काशी विश्वनाथ, फिर बनारस, फिर अब अयोध्या जैसे डेवलप कर रहा है, तो वृंदावन को भी जिस हिसाब से दर्शनार्थी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इन सभी की आवश्यकता ज़रूर है। तो ये पूरा का पूरा एरिया यमुना एक्सप्रेसवे से लेके पानी गांव से लेकर के पूरा वृंदावन, छठीकरा, रुक्मणी विहार, चैतन्य विहार, फिर प्रेम मंदिर के पीछे पूरा सुनरक और वीआईपी रोड जो पूरा NH2 तक कनेक्ट करेगा। चारों तरफ आप देखेंगे कहीं ना कहीं वीआईपी रोड से वृंदावन को वन वे बनाया जाएगा और एक नया एक्सप्रेसवे बाईपास भी डेवलप कर रहे हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे और NH2 को आपस में कनेक्ट करेगा। मोस्ट लाइकली जो उसका ब्लूप्रिंट आने वाला है वो रामताल होते हुए सुनरक से फिर यमुना जी को छूता हुआ बांके बिहारी मंदिर के पीछे से सीधा यमुना एक्सप्रेसवे को रोड करेगा कनेक्ट, और मोस्ट लाइकली 5 से 7 मिनट में दोनों हाईवे आपस में जुड़ सकेंगे। तो ये है बांके बिहारी मंदिर 5 मंजिला कॉरिडोर की अभी तक की सारी खास खबरें, और बहुत जल्द जैसे ही इस पर निर्माण कार्य शुरू होगा हम टीम रियल वृंदावन की तरफ से आप तक सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जय श्री राधे।